गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का गणित की कक्षा में, कक्षा 6 कक्षा में। पिछली बार हम लोगों ने देखा था महत्तम समापवर्तक निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से। आज हम लोग सीखेंगे भाग विधि से के द्वारा महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है। भाग विधि जो आप कक्षा 5 में करते थे। पहाड़े भले ही आपको 20 तक याद हो, लेकिन 20 से बड़ी संख्याओं का भाग कराना भी आपको सिखाया गया है। चलिए, जैसे यहाँ पे दो संख्याएं हैं 442 और 1261 पढ़ने का सही तरीका, ठीक है। अब जो संख्या कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, अभी तो यहाँ दो ही संख्या है, ठीक है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर देंगे। 442 से किसको भाग करेंगे? 1261। कैसे भाग करेंगे? 1200। कैसे भाग करेंगे मैं पूछ रहा हूँ। देखो, पहले एक अंक देखा 442 से कम है, दो देखा 442 से कम है 12, तीसरा अंक ले लिया 126 इससे कम है, 1261 को भाग करेंगे। अब कैसे? पहाड़ा आता नहीं है, एक अंक यहाँ छुपा लो, एक अंक यहाँ छुपा लो। 44 का पहाड़ा आता है? नहीं आता है। इसको छुपा लो, इसको छुपा लो। अब 4 का पहाड़ा 3 में पढ़ो, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो आप यहाँ पे जो रफ कार्य बनाते हो, रफ कार्य में यहाँ पे 442 को 3 से गुणा कर लो। देखो क्या इसके बराबर आ रहा है, इससे छोटा आ रहा है, इससे बड़ा आ रहा है। अगर इससे बड़ा आएगा तो फिर हम 2 बार ले जाएंगे, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1 3 चौक 12, 13 ज्यादा आ गया है, तो हम ये आ गया 1326 आ रहा है, जो कि 1261 से बड़ा है, तो 2 बार ले जाएंगे। अब 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, संख्या के नीचे संख्या लिखना है। इसके बाद क्या हो जाएगा? घटा दीजिए। 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचेगा 5, 7, यहाँ बचेगा 11, 3, माइनस कर देंगे। अब इसके बाद अब 377 से किसको भाग देंगे? 442, जो पहला वाला भाजक था, तो पता नहीं इसको भाजक कहते हैं, इसको भाज्य, इसको भागफल, ये शेषफल। अब जो शेषफल आएगा उससे भाजक को हम फिर भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उससे हम भाजक को भाग देंगे। 442, अब 377 है, 442 है, ये आराम से समझ में आता होगा, एक ही बार जाएगा। तो जैसे 2 बार करेंगे तो 400 से ज्यादा हो ही जाएगा, फिर ये 2 से गुणा करेंगे, एक बार ले जाओ इसको, कितने बचे? 377। अब कितना शेषफल आ जाएगा? 12 में 7 गया 5, 11 में 7 गया 4 आएगा क्या? देखो जरा। कितना आएगा ये? हाँ 5 आ गया, ये 442 था ना यहाँ पे, ठीक है। 13 में से 7 गया, 13 में से 7, यहाँ पे 3 बचेगा ना, 13 में 7 गया 6, यहाँ पे 3 बचेगा। अब यहाँ पे 65 को किससे, ये 65 शेषफल था, अब ये भाजक होगा, किसको भाग देंगे? 377 को। 65 का पहाड़ा फिर नहीं आता होगा, तो क्या करेंगे फिर? इसको हाइड करो, इसको छुपाओ। अब 37 को भाग देंगे 6 से, कितनी बार जाएगा? 6 छंग 36, तो 65 को हम 6 से गुणा करके देख लेंगे रफ में कि 377 से ज्यादा तो नहीं आ रहा है। कितना आएगा ये? 6 पंजे 30, 3 6 छंग 36 और 3 39, ये ज्यादा आ रहा है देखो इससे, तो कितनी बार ले जाएंगे? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 छंग 30 और 2 32, ये कितना आ जाएगा? 52। कितना आ जाएगा? 52। अब 52 शेषफल था, अब 52 क्या हो जाएगा? भाजक, किसके लिए? 65 के लिए। मतलब ये प्रक्रिया आप तब तक करते रहोगे जब तक शेषफल 0 नहीं आता है। ये प्रक्रिया आप तब तक करोगे जब तक शेषफल 0 नहीं आता है। 65 को हम 65 से भाग देंगे, सॉरी 52 से भाग देंगे 65 को, ये एक बार जाएगा, कितना बचेगा? 13। अब 13 जो शेषफल आया था वो बन जाएगा भाजक, किसके लिए? 52 के लिए। 13 चौक 52, आगे देखो शेषफल 0।
तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 442 और 1261 का मस मतलब महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 13। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए क्या किया, देखो अभी यहाँ पे हम दो संख्याओं की बात कर रहे हैं। दो संख्याओं में क्या होगा, 442 है, 1261 है। सामने देखिए ध्यान से, जो छोटी संख्या से बड़ी को भाग करेंगे। 442 से हमने इसको भाग के 1261 को दो बार गया तो हो जाएगा 884। भाई 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, माइनस करेंगे 377 आ गया है 300। अब जो 442 पहले भाजक था, इसको भाग देंगे किससे, 377 से, जो शेषफल आया था। जो शेषफल आता जाएगा उसको हम भाजक बनाएंगे, किसके लिए, उसको हम भाजक बनाएंगे, किसके लिए, पहले वाले भाजक को। ये भाजक ही तो होता है, भाजक भाग देने वाला, भाज्य जिसको हम भाग दे रहे हैं। तो ये 377 हो जाएगा भाजक और 442 बन जाएगा भाज्य। ये एक बार जाएगा, बचेगा 65, बचेगा 65। अब यहाँ पे 377 को बना देंगे भाज्य, 65 बन जाएगा भाजक। ये जाएगा 5 बार, 65 पंजे 325, ठीक है, माइनस कर देंगे 52 आ जाएगा। फिर 52 से भाग देंगे हम 65 को। जो पहले वाला भाजक था वो बन जाएगा भाज्य, जो शेषफल था वो बन जाएगा भाजक। ये प्रक्रिया हम कब तक रहेंगे, तब तक करेंगे जब तक शेषफल शून्य नहीं आता। जहां शेषफल शून्य आ जाएगा और जो आखिरी वाला भाजक होगा वो दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। ये भाग्य विधि है। इस तरह से हम महत्तम ज्ञात करते हैं दो संख्याओं के लिए। टेम्पररी। अब यहां पे हम देखते हैं क्या, 3 संख्याएं दी हैं। भाग विधि के द्वारा हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है जब आपके पास 3 संख्या दी हैं, 1624, 522, 1276। अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले कोई सी भी 2 संख्या ले लेंगे और उसका मसप ज्ञात करेंगे। इसका पहले हम मस ज्ञात करेंगे। कैसे, जो संख्या छोटी होगी उसको उससे बड़ी संख्या को विभाजित कर देंगे, है ना शिवा, ठीक है। जब इसको विभाजित करोगे तो कैसे करेंगे भाई, 162 छोटी है 522 से, एक एक संख्या हम लेते रहते हैं, तो पता है भाग का नियम क्या है। जब 1624 को भाग करेंगे, 522 का पहाड़ा तो आता नहीं है, एक संख्या ये छुपा देंगे 522 की, एक संख्या इधर छुपा देंगे। 52 का पहाड़ा पढ़िए, नहीं आता है तो दो संख्या यहाँ छुपा दिए, 2 संख्या यहाँ छुपा। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए 16 में कितनी बार जाएगा, 5 या 15, तो 3 से गुणा कर लो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। देखो अब एक कम आया है, अगर ये ज्यादा आता तो हम 2 बार ले जाते। अगर यहाँ पे तिया ज्यादा आता तो हम 2 बार ले जाते, ठीक ठाक आया है। कितना बचेगा यहाँ पे, 14 में 6 गया 8, 11 में 6 गया 5, 58। यहाँ बचेगा 5, कट नंबर हो जाएगा। चलो 58 शेषफल का। अब ये क्या बन जाएगा, भाजक। क्या बन जाएगा ये, भाजक। और जो पहले वाला भाजक था वो बन जाएगा भाज्य, वो बन जाएगा भाज्य। अब इसको भाग करो, 58 का पहाड़ा नहीं आता है, 58 का भाग हमें 522 में करना है। एक संख्या 58 से छुपाई, एक संख्या से छुपाई, कितनी बार जाएगा, 5, 10 बार जा रहा है। अब 10 बार तो हम लेके जाते नहीं है, तो 9 बार ले जाते हैं। 9 × 72 बचेगा 7, 9 पंजे 45 और 7 52, माइनस कर देंगे कट्टम। अब यहाँ पे शेषफल 0 हो गया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 522 और 1624 का मस क्या हो जाएगा, 58। 522 1624 का महत्तम समापवर्तक 58 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया है कि ये दोनों संख्याएं, कौन सी संख्याएं, ये दोनों संख्याएं 5022
1624 58 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। सही है, 58 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, इस 58 का तीसरी संख्या के साथ निकालेंगे मस। इस 58 का तीसरी संख्या जो बच गई थी ना, उसके साथ निकालेंगे मस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 58 और 1276 का मस ज्ञात करना है। मस मीन्स महत्तम समापवर्तक। कैसे ज्ञात करेंगे देखो, अब इसके लिए क्या करेंगे, 58 से इसको भाग कर देंगे। 1276 को 58 से भाग करेंगे। 1276 को 58 से भाग करेंगे। 58 किस संख्या में भाग होगा, 1 में होगा नहीं। एक और संख्या लेंगे 12, तब भी छोटा 58 से। एक और संख्या ले लेंगे 127, तो अभी 58 से बड़ी होगी। अब इसको छुपाएंगे, 8 को इसको छुपा दो। अब 5 का पहाड़ा पढ़ोगे 12 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 यहां लिख देंगे। 2 से 58 को गुणा कर देंगे, 2 अट्ठे 16, हासिल 1। संख्या के नीचे संख्या आना चाहिए, बिल्कुल संख्या की संख्या। फिर 2 पंजे 10 और 1 11। अब बचेगा यहाँ पे 7 में 6 गया 1, 2 में से हो गया 1, 116 फिर आ गया, यानी 58 दूनी फिर कह सकते हैं 116। शेषफल 0, यानी 58 और 1276 का मस क्या हो जाएगा, इसलिए 58 और 1276 का मस 58 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है। क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान सुनो, 1624 522 का मस है 58, यानी ये दोनों संख्याएं 58 से विभाजित हो रही हैं। 58 हमने देखा कि 58 1276 को भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है। 58 1276 को भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं 58 एक ऐसी संख्या है जो तीनों दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रही है। क्यों, कौन सा, 1624 को, 522 को, 1276 को। अतः क्या कह सकते हैं, 1624 522 और 1276 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 58। ये हो जाएगा आपके पास उत्तर। आज हम लोगों ने देखा है किसी भी दी हुई संख्याओं को भाग विधि से किस तरह महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है। ठीक है, घर जाइएगा इसी तरह के और प्रश्न करिएगा। बहुत खुश रहिए, बहुत प्रसन्न रहिए, प्रश्न करते रहिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।